बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज ना हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे छोटे छोटे। एक है एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा हम साइक्लोअल्केन्स के नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करें, या क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है कि एलिफेटिक कंपाउंड कौन से हैं और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, यानी जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स या HCs कहते हैं। बच्चों, फॉर एग्जांपल जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन। इसके अलावा एक मशहूर हाइड्रोकार्बन है बेंजीन C6H6। सिमिलरली साइक्लोप्रोपेन C3H6। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दीज हाइड्रोकार्बन्स आर एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी जो मेजर कैटेगरीज हैं हाइड्रोकार्बन्स की वो ये दो हैं, या तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। सो व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं और वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन से मिलती हों उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एलिफेटिक मीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि नॉर्मली ओपन चेन होते हैं या साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन से मिलती जुलती हों। यानी दूसरी बात इम्पॉर्टेंट जो शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि ओपन चेन हों उन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन से मिलती हों वो भी एलिफेटिक होते हैं। यानी सारे ओपन चेन एलिफेटिक हैं, और अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड हो जिनकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन से मिलती हो तो वो भी एलिफेटिक हैं। अब जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब है ये दो टाइप्स के हो गए। एक हो गए ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मीन वो कंपाउंड जो ओपन चेन है, जैसे कि आप इसको लिख देख सकते हैं एन ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन हैं और सिंगल बॉन्डेड है। या अलीसाइक्लिक, ऐसे कंपाउंड जो कि ओपन चेन से मिलते जुलते हों, जैसे कि ये हमारे पास कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लफ्ज़ है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा। एरोमा कहते हैं बच्चों फ्रेगरेंस को। तो नॉर्मली वो कंपाउंड जो पुराने ज़माने में कहते थे कि तमाम खुशबूदार कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जब डिस्कवर हुए, रिपोर्ट हुए, तो सारे के सारे खुशबूदार नहीं थे, फिर भी उनको एरोमेटिक कंपाउंड में कैटेगराइज किया गया। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि बेंजीन से मिलते जुलते हों या बेंजीन के डेरिवेटिव हों उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। यानी दोज कंपाउंड विच रिजेंबल विद बेंजीन आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो टेक्निकल कंडीशंस हैं वो क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, दे मस्ट हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी उनमें बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री होना चाहिए, और उनमें जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होनी चाहिए, और जो हक्कल रूल को ओबे करें। अब जो हक्कर फार्मूला है वो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो स्टार्टिंग नंबर है वो 2 है कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 2 हो और उसके बाद 4 के गैप से हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को भी एरोमेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बेंजीन को देखें तो फर्स्ट जो कंडीशन है ये साइक्लिक है। सेकंड वन ये है कि इसके तमाम इंटरनल एंगल 120 डिग्री हैं, यानी ये प्लेनर है। और तीसरी बात यह कि sp2 हाइब्रिडाइज है। और जो फोर्थ कंडीशन है 4n+2। n यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिंग्स, यानी नंबर ऑफ जो रिंग हैं या नंबर ऑफ जो सर्कल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? n।
सो इसमें देखें 4 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 1 लेंगे, +2 जो फार्मूले का पार्ट है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हक्कल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड देखें टॉल्वीन, तो टॉल्वीन में भी आप देखें कि इसमें भी एक रिंग है और 4 हम ले लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी आप देखें तो दोनों बेंजीन और टॉल्वीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट है एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड नेफ्थलीन, जिसका फार्मूला है C10H8। इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे। 4 और 2 जो है वो फार्मूला का पार्ट है, लेकिन ये दरमियान वाला जो 2 है जो n की जगह पे लिया है, ये 2 रहेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं। वैसे भी अगर आप नेफ्थलीन में देखें तो नेफ्थलीन में 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 5 पाई बॉन्ड्स का मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वो कंपाउंड जिनमें 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो बेंजीन से रिजम्बल करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और तमाम के तमाम जो ओपन चेन कंपाउंड है वो क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, या वो साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफेटिक से मिलते जुलते हों। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जो कि रिंग फॉर्म में होते हैं, जो कि क्लोज चेन होते हैं। तो क्लोज चेन कंपाउंड विच आर सैचुरेटेड आर कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स। तो साइक्लोअल्केन का नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। इसकी 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड, अनसब्स्टिट्यूटेड। अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब है जिसमें कोई ब्रांच ना लगी हो, यानी रिंग के साथ कोई अटैचमेंट ना हो। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत आसान है। हम अल्केन से पहले प्रीफिक्स साइक्लो लगाएंगे। अब अल्केन क्या है, पेरेंट नेम। फॉर एग्जांपल अगर 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 6 कार्बन हो तो एक्सेन, हेप्टेन। फॉर एग्जांपल साइक्लोअल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो 3 कार्बन है, यानी 3 कार्बन से पहले रिंग नहीं बन सकता। सो 3 कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होते हैं, प्रोपेन, और उससे पहले हम प्रीफिक्स क्या करेंगे, साइक्लो। और ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसको इन दी फॉर्म ऑफ ट्रायंगल भी हम लिख सकते हैं, यानी हर कॉर्नर पे जो ग्रुप होता है वो CH2 ग्रुप होता है। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। इसमें 4 कार्बन है और चारों कार्बन जो हैं वो क्या हैं, कॉर्नर्स पे हैं, और सारे के सारे जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड हैं, तो ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कंपाउंड का ये मतलब भी होता है कि जो मज़ीद किसी एटम को ऐड नहीं कर सकता। सो 4 एटम हों कार्बन के तो उसको कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड हो तो एन, तो पहले क्या अटैच करेंगे, साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन। अगर 5 कार्बन हों, 5 के 5 कार्बन सिंगल बॉन्डेड हों तो उसको हम एक पेंटागन से शो कर सकते हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लो प्रीफिक्स, पेंट का मतलब 5 कार्बन और पेन का मतलब सिंगल बॉन्डेड। एक और एग्जांपल कंसीडर करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइक्लोअल्केन है वो है साइक्लोहेक्सेन, जिसका फार्मूला हम लिखते होते हैं मालिक्यूलर फार्मूला C6H14। तो हम इसको एक हेक्सागन से भी शो कर सकते हैं, सो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। अब जो दूसरा केस है, केस नंबर 2 है, वो है सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्केन। तो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्केन में हम कैसे नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइक्लो वर्ड लिखेंगे और एंड पे पेरेंट चेन अल्केन हम लिखेंगे। सो इसका मतलब है कि जो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्केन हैं एक्चुअली दे आर अल्काइल साइक्लोअल्केन। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्केन हैं दे आर अल्काइल साइक्लोअल्केन। फॉर एग्जांपल इसमें आप फर्स्ट कंपाउंड देखें जिसमें CH3 लगा हुआ है प्रोपेन के साथ, तो CH3 का क्या नाम है, मिथाइल, और प्रोपेन से पहले आप प्रीफिक्स साइक्लो लिखते होते थे और साथ में पेरेंट चेन के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन।
अब नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो इसमें CH3 अटैच है साइक्लोपेंटेन के साथ। तो CH3 का क्या नाम है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड आप देखें तो ये एक हेक्सेन है। तो इसमें एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हैं, तो दोनों के दोनों मिथाइल हैं, तो हम इनका नाम लिख लेंगे डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, या इनकी पोजीशन पॉइंट आउट कर देंगे 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर इसमें कोई इथाइल ग्रुप होता और एक मिथाइल है तो हम अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखते, पहले इथाइल को लिख देते पोजीशन के साथ, फिर मिथाइल को लिख देते। अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस ये है कि अगर चेन में ग्रेटर कार्बन हो रिंग के मुकाबले में, तो फिर हम रिंग को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेंगे। यानी कि अगर चेन में, यानी कि जो ओपन चेन है उसमें कार्बन ज़्यादा हो रिंग के मुकाबले में, तो फिर हम रिंग को क्या कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। यानी ये जो पीछे वाला केस था इसमें क्या था कि हम चेन को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते थे और रिंग को पेरेंट नेम देते थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बदल गई है। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन चेन में ज़्यादा हो रिंग के मुकाबले में, तो फिर हम क्या करेंगे? रिंग को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे और चेन को हम क्या करेंगे? पेरेंट नेम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन जो चेन में है यानी कि आउटसाइड द रिंग है वो कितने हैं? 6 हैं। जबकि ये जो हमारा साइक्लिक रिंग है इसमें 3 कार्बन है। सो इसको हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। बाकी उसी तरह है, एल्केन के नॉमेनक्लेचर की तरह नंबरिंग करेंगे। लेफ़्ट साइड से हमने नंबरिंग की है, राइट साइड से करते तो फोर्थ पोजीशन आती, लेफ़्ट से की है तो ये क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो इसका नाम जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? 3 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या करेंगे? प्रोपाइल करेंगे। सो 3 साइक्लोप्रोपाइल और 6 कार्बन है चेन में, तो इसको क्या करेंगे? एक्सेन। नेक्स्ट कंपाउंड को देखें तो इसमें भी कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन अटैच हैं। तो 6 कार्बन अगर अटैच हैं तो नंबरिंग हमने लेफ़्ट से की है। क्यों लेफ़्ट से की है? क्योंकि जो ये ग्रुप लगा हुआ है ये थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं इसके 4 कार्नर हैं। 4 कार्बन है तो इसका मतलब है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। सो आप देखें रिंग में 4 कार्बन हैं और जो चेन है उसमें 6 कार्बन है, लिहाजा इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। तो थर्ड कार्बन के साथ हम क्या करेंगे? साइक्लोब्यूटाइल, और उसके बाद हम क्या कर देंगे? एक्सेन। अब जब हम साइक्लोहेक्सीन के नेम लिखेंगे तो और कोई चीज़ हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम हेक्सेन लिख रहे थे, उसमें हम क्या कर देंगे? एक्जीन लिख देंगे। एक केस और भी है, वो ये है कि अगर चेन में और रिंग में एटम बराबर हों तो फिर आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि चेन को आप पेरेंट रख सकते हैं या रिंग को आप पेरेंट रख सकते हैं। दोनों सूरतों में नेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।